Hello guys, welcome on my YouTube channel कॉम्पटेरिया। कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग द्वारा निकाली गई विज्ञप्ति राजस्व लेखपाल के बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स लेकर आपके समक्ष लगातार प्रस्तुत हो रहा है। आइए अब हम राजस्व लेखपाल के ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज सेक्शन से दूसरे अध्याय से स्टार्ट करते हैं। चकबंदी विभाग। जिसने कॉम्पटेरिया यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया वो सब्सक्राइब कर दें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को शेयर ज़रूर करें। चकबंदी विभाग उत्तर प्रदेश में चकबंदी योजना का प्रारंभ 1954 में मुजफ्फरनगर जिले की कैराना तहसील और सुल्तानपुर, जो कि अवेरिया अमेठी जिलों की मुसाफिर खाना तहसील में चला गया है, वहाँ से हुआ था। इसमें सफलता मिलने के पश्चात चकबंदी योजना को सन 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। चकबंदी योजना को सन 1958 से संपूर्ण प्रदेश में लागू किया गया। विभाग का गठन किया गया। चकबंदी विभाग राजस्व विभाग के अंतर्गत आता था। जनपद स्तर पर चकबंदी प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिन उपसंचालक चकबंदी, सहायक संचालक चकबंदी, बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, सहायक बंदोबस्त अधिकारी चकबंदी, चकबंदी अधिकारी और सहायक चकबंदी अधिकारियों, कानूनगो चकबंदी और लेखपाल चकबंदी की नियुक्ति का प्रावधान किया जाता है। जिले स्तर पर चकबंदी का सर्वोच्च अधिकारी जिला उप संचालक चकबंदी होता है। चकबंदी लेखपाल चकबंदी आयुक्त के अधीन होता है और राजस्व लेखपाल जिला अधिकारी के अधीन होते हैं। चकबंदी प्रक्रिया राज्य सरकार की कल्याणकारी योजना है, जिसका जिक्र भारतीय संविधान राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत भाग 4 के अंतर्गत अनुच्छेद 39 में किया गया है। अनुच्छेद 39 के अनुसार राज्य भूमि सुधार के माध्यम से विकेंद्रीकरण का प्रयास, जमींदारी उन्मूलन, समान कार्य हेतु समान वेतन के आधार पर पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के अनुसार। चकबंदी के लिए राज्यों को यूनिटों में बांटा जाता है। चकबंदी समिति में कम से कम 5 और अधिक से अधिक 11 सदस्य होते हैं। राजस्व प्रशासन और इनका कार्य। जिले का सबसे बड़ा राजस्व अधिकारी डीएम होता है। उत्तर प्रदेश में जोतों की चकबंदी के लिए उत्तर प्रदेश जोत अधिनियम 1954 एडी में बनाया गया। उत्तर प्रदेश भू राजस्व अधिनियम 1901 की धारा 23 के संबंध में ही इसके अनुसार राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा निर्धारित या इसके अंतर्गत अभिलेखों को तैयार करने के लिए प्रत्येक हलके में एक लेखपाल की नियुक्ति करती है। परगना अधिकारी सहायक कलेक्टर को यह अधिकार है कि वह लेखपाल को एक जगह से दूसरी जगह में अपने तहसील क्षेत्र में स्थानांतरण कर सकता है। हलके से मतलब यहाँ जगह से है। जोत का तात्पर्य भूमि के ऐसे भाग या खंड से है जो किसी खातेदार में द्वारा अकेले या अन्य खातेदारों के साथ संयुक्त रूप में एक खाते के अधीन अधिकृत हो। खातेदार का तात्पर्य अंतरणीय अधिकार वाले भूमिधर या अनुतरणीय अधिकार वाले भूमिधर, और इसके अंतर्गत असली सरकारी पट्टेदार, सहकारी कृषि समिति जो ऐसी शर्तों को पूरा करती हो नियत की जाए, वो भी है। लैंड रिकॉर्ड मैनुअल के अनुसार लेखपाल के कार्य होते हैं। तहसीलदार द्वारा निर्धारित की गई तिथि पर प्रत्येक माह में लेखपाल तहसील में उपस्थित होता है। जब कभी सुपरवाइजर कानूनगो लेखपाल के क्षेत्र में जाए तो लेखपाल उन्हें रिपोर्ट करेंगे। लेखपाल हैंड रिकॉर्ड्स मैनुअल के पैरा 25 में वर्णित नक्शा, खतौनी, खसरा, दिनचर्या की सूची और अन्य कागजातों को तैयार करता है। किसी आपदा जैसे कि सूखा, ओला, पाला, फसल रोग, बाढ़, पशु या मानव भयंकर संक्रामक रोग, घर या फसल में भयंकर आग लगने के बाद लेखपाल रजिस्ट्रार कानूनगो को रिपोर्ट करेंगे। यदि रजिस्ट्रार कानूनगो पास में हो तो सूचित करेगा। लेखपाल भूमि प्रबंधक समिति एलएमसी लैंड मैनेजमेंट
कमेटी का पदेन मंत्री होता है अपने क्षेत्र का, और इस प्रकार इसको भूमि प्रबंधक समिति के निर्देश में समिति संबंधी कार्य करने होते हैं। उत्तर प्रदेश लेखपाल सेवा एक अधीनस्थ सेवा है जिसमें समूह ग के पद समाविष्ट हैं। लेखपाल के पास प्रत्येक गांव का नक्शा होता है। इस नक्शे में गांव के खाते, रास्ते, नदी, तालाब, बाजार, मकान आदि अंकित होते हैं। इस नक्शे में खेत का क्षेत्रफल दिया होता है, उसी में उसका नंबर भी लिखा रहता है। खेत नंबर की मदद से खेत को पहचानने में आसानी रहती है। लेखपाल का कर्तव्य है कि वह प्रत्येक वर्ष खेती की माप करे, कमी बेशी को नक्शे में अंकित करे। लेखपाल अपने कागजात में खेत का नाम, लगान, उसका मालिक, उसका नंबर नोट करता है और खेतों में होने वाले परिवर्तन के अनुसार कागजों में परिवर्तन करता है। प्रत्येक 4 साल में जमाबंदी का नवीनीकरण किया जाता है। इन 4 वर्षों में किन्हीं कारणों से किसान के स्वामित्व की भूमि तो कोई परिवर्तन हुआ हो तो उसे लेखपाल द्वारा जमाबंदी रजिस्टर में लिख लिया जाता है। लेखपाल अपने हल्के के ग्रामों के लिए खतौनी मौजावार तैयार करता है। यह भूमापक नक्शों का निरीक्षण और संशोधन, खेत का निरीक्षण, फसलों का निरीक्षण, अभिलेख, लगान या भू राजस्व की स्थिति का प्रतिवेदन अधिकारी के आदेशानुसार करता है। लेखपाल प्रत्येक वर्ष बोई गई फसलों की जानकारी खसरा में दर्ज करता है। इसी आधार पर सरकार प्रत्येक फसल के अंतर्गत बोए गए क्षेत्रों का पता लगाती है। लेखपाल वर्ष में 3 बार पड़ता है। तीनों फसल ऋतुओं के समय पहली पड़ता खरीफ, दूसरी रबी और तीसरी जायद के समय करता है। उत्तर प्रदेश में लेखपाल सेवा नियमावली वर्ष 2006 में बनी थी। इसके बाद जो महत्वपूर्ण सूचनाएं हम आपको देंगे, इसमें पहली है भू राजस्व से संबंधित महत्वपूर्ण शब्दावली और उनके तथ्य होते हैं। तो पहली है खतौनी। खतौनी एक प्रकार का भूमि अभिलेख है। इसमें 13 खाने होते हैं। यह कानूनी दस्तावेज माना जाता है। इसमें किसी भी ज़मीन का विवरण होता है। ये पटवारी या काश्तकार के द्वारा बनाया जाता है या उनके द्वारा रखा जाता है। इसमें किसी भी ज़मीन का विवरण, उसका क्षेत्र, अलग अलग मदों की अलग अलग खाते वाली बही होती है। खतौनी को विभिन्न क्षेत्रों की अलग अलग खाते वाली बही कहा जाता है। और खतौनी एक बहुउपयोगी दस्तावेज है जिसके द्वारा किसी भी क्षेत्र की स्थिति और उसका पूरा विवरण पटवारी या काश्तकार से प्राप्त किया जा सकता है। खतौनी भूमि का अभिलेख होता है। इसमें खसरा, नक्शा, किस्तबंदी आदि का समावेश होता है। माना आपके पास खेती की ज़मीन है, बैंक ज़मीन गिरवी रखकर आपको कर्ज देना चाहता है तो खतौनी की मांग करता है, तो आपको अपने पटवारी से ज़मीन का खसरा और नक्शा लाना पड़ेगा। आज का लेक्चर यहीं तक। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल नित्य निरंतर उत्तर प्रदेश राजस्व लेखपाल के बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य, ग्रामीण विकास और पंचायती राज के बहुत ही आकर्षक लेक्चर्स लेकर बराबर आता रहेगा। बने रहिए हमारे चैनल कॉम्टेरिया पे। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल का एकमात्र उद्देश्य है सभी पढ़ें सभी बढ़ें। कॉम्टेरिया यूट्यूब चैनल को भारी मात्रा में सब्सक्राइब करें। अगर यह राजस्व लेखपाल का ग्रामीण विकास और पंचायती राज का लेक्चर आपको समझ में आया हो तो इस वीडियो को भारी मात्रा में शेयर करें। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। जय माँ गंगा, हर हर महादेव।